हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का 6th चैप्टर सेंस ऑर्गन का कौन सा फिफ्थ पार्ट है ना। तो टंग टंग का मतलब क्या है? जीभ, अपनी जिह्वा भी बोल सकते हैं हम इसे। तो आपको पता है ये जो टंग जो है ना, ये एक वैस्कुलर मसल है। वैस्कुलर मसल या फिर हम इसे वॉलंटरी मसल बोलेंगे, ठीक है। वॉलंटरी का मतलब क्या? अपनी मर्जी से, इन द सेंस हो रहा है, मतलब अपनी सेंस के अपनी मर्जी से हो रहा है। इनवॉलंटरी का मतलब क्या बताया था मैंने कि जो अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है या फिर कंटिन्यूसली होता जा रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे डाइजेस्टिव सिस्टम के, हार्ट बीट के, ब्रीथिंग के, अपनी आंखें जो है पलक झपकना, ठीक है, ये सारे होते हैं इनवॉलेंट्री। अब हम होश में आते हैं क्या? हम चाह कर ऐसे डाइजेस्ट करते हैं, हाथ से अंदर लेके डाइजेस्ट करते हैं क्या खाना? नहीं करते ना। तो उस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो इनवॉलेंट्री हो गई। वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ मतलब हम अपने मर्जी से हिला रहे हैं। अब मैं हाथ ऊपर नीचे कर रही हूँ, मुझे पता है मैं जानबूझ के कर रही हूँ, तो ये इस तरीके से काम होते हैं ना, ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ठीक है, वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। तो अपनी टंग जो है ना वो एक वॉलंटरी मसल है जो अपनी मर्जी के हिसाब से हिल सकती है। हम कैसे भी हिला सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये वॉलंटरी मसल है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि अपनी टंग जो है ना वो 10,000 टेस्ट का सेंस कर सकती है। 10,000 अलग अलग टेस्ट को ये आइडेंटिफाई कर सकती है। अपनी टंग में इतना टैलेंट है, ठीक है। तो टंग जो होती है ना, टंग के ऊपर अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मैं जीभ सी बना देती हूँ, तो अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना तो ये ऐसे 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 दिखाई देंगे। अपनी टंग पर बहुत सारे जो हैं वो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड्स मैं आपको बता दूं, अगर हम जीभ को, ये जो जीभ है ये इस तरह से, इसको हम ऐसे करके देखें, ऐसे उठा के देखें, तो फॉर एग्जांपल ऐसे देखें, ठीक है, ये जीभ है, इसको हमने उठा के ऐसे किया है, तो ऐसे देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल माना है मैंने, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम ऐसे देखते हैं, मैं थोड़ा इस तरफ बना देती हूँ, देखो ऐसा थोड़ा देखते हैं कि मतलब इसे ऐसे जीभ को ऐसे कर दिया, हम नीचे वाली पार्ट भी देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ना म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होगी। म्यूकस सेल्स का क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। तो एक सेल्स का ग्रुप मिलेगा, म्यूकस सेल्स का ग्रुप मिलेगा। म्यूकस का मतलब जो स्टिकी सब्सटेंस था, जैसे थूक मान लो, अपना अपना जो स्पिट है वो म्यूकस सेल है, थोड़ा स्टिकी लेयर से बना है या फिर जो है स्लिपरी पार्ट है। तो इस तरह की छोटी छोटी सेल्स जो होती है ना वो आपस में चिपकी होती है, एक क्लस्टर बनाती है, और उनके अंदर से ही एक फिलामेंट सा निकलता है, फिलामेंट सा, जो जिसे हम कहेंगे पैपिली, ठीक है। अलग अलग क्लस्टर्स की अलग अलग पैपिली, तो बहुत सारी पैपिलीज प्रेजेंट होती है। आपको पता है फिलहाल के लिए तो हम बोलते हैं कि हम मीठा, स्वीट टेस्ट कर सकते हैं, सोर टेस्ट कर सकते हैं, सोर मतलब खट्टा, है ना। और नेक्स्ट क्या होता है? बिटर, बिटर माने कड़वा, कड़वा टेस्ट कर सकते हैं। सॉल्टी, सॉल्टी माने नमकीन, नमकीन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्ट बड्स जो है ना अलग अलग प्रेजेंट होते हैं अपनी टेस्ट बड्स में। अलग अलग क्लस्टर होती है, म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होती है जिनके अंदर से पैपिली से निकलती है, हाँ। और ये पैपिली जो होती है ना ये टेस्ट बड्स होते हैं। कोई क्लस्टर स्वीट टेस्ट का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई पैपिली जो है वो बिटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, कोई जो है सॉल्ट नमकीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ऐसे करके हमारे बहुत सारे जो है इतने सारी सारी टेस्ट बड्स जो अपनी टंग पे होते हैं, ठीक है। टंग का भी ज़्यादा कोई बड़ा सारा टॉपिक नहीं है, पर मैं आपको बता ही दे रही हूँ। बहुत सारे से टेस्ट बड्स है, ऐसी स्ट्रक्चर हम जब देखने को मिलेगी हमको जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ऐसे छपड़े से निकले होंगे, पूरे से ब्रश सी दिखेगी, ऐसे खिंची खिंची से। आप ये देखना, अब खोल के देखोगे तो आपको दिखाई देगी। मैं थोड़ी सी पिक्चर मैं आपको बता दूंगी, तो इस तरीके से पिक्चर दिखेगी बस, ज़्यादा से ज़्यादा। और हमने हर चीज़ में से डिस्कस किया है कि सेंसरी नर्व्स होते हैं, मोटर नर्व्स होते हैं, थोड़ी सी जो है कुछ होते ही अपनी सेंसरी नर्व्स एक्टिव होते ही अपने ब्रेन के पास मैसेज लेके जाती है कि ऐसा हो गया। मोटर नर्व्स के थ्रू हमारे पास मैसेज वापस आ जाता है कि भाई नहीं, ये चीज़ ऐसे है तो हमें ऐसे रिप्लाई करना है, ऐसे रिस्पॉन्ड करना है उस स्टिमुलाई के प्रति,
ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो अपने आइस में भी हमने देख लिया, आइस में ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट थे, ठीक है। ईयर में ऑडिटरी नर्व्स प्रेजेंट थे। नोज में कौन से प्रेजेंट थे? नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट थे। तो टंग में भी होंगे, इतनी सी बात है। तो टंग में हॉटलाइन नाम की नर्व होगी। हॉटलाइन नाम की नर्व जो है इन टेस्ट बड के नीचे प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये टेस्ट बड है, जल्दी से हो गया, पता चल गया। यहाँ पे आने के बाद इसको सेंस हो जाएगा। और जहाँ पे ये बीच बीच में भी फैली होती है, हॉटलाइन जो होती है ना, ये नर्व बीच बीच में भी फैली होती है। तो टेस्ट बड से है जुड़ी हुई होती है, तो ये हॉटलाइन जल्दी से अपने ब्रेन के पास मैसेज ले जाती है कि ये टेस्ट जो है ऐसा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं तो अब फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से मानते हैं, यहाँ पे हमारे है सॉल्टी टेस्ट बड्स प्रेजेंट है, ठीक है। सॉल्टी टेस्ट बड्स प्रेजेंट है। यहाँ है स्वीट के टेस्ट बड्स, ठीक है। यहाँ पे मीठे वाले, यहाँ पे नमकीन वाले और यहाँ पे सोर वाले। एज एन एग्जाम्पल माने तो 2 दिन पहले मेरी तबीयत खराब थी, मैंने ली टैबलेट ली मैंने। और फिर मैंने क्या किया, आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि जब अगर हम स्मेल नहीं कर पाते तो हम वो चीज़ ढंग से टेस्ट भी नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि अपना नोज़ जो है, नोज़ और माउथ यानी टंग जो है साथ में काम करते हैं। नोज़ अगर काम नहीं कर पाएगा ना तो टंग भी अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाएगी। मैंने क्या बताया था कि अगर नाक बंद होगी इसका मतलब वो जो म्यूकस सेल्स है, उस म्यूकस सेल्स का लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका होगा, जिससे हम कहते हैं कि नाक रुक गई है ना, सांस नहीं ले पा रहे, तकलीफ हो रही है। तो ऐसा सा सिचुएशन हो गई थी, अब सर्दी लग गई थी, तो यही होता है भाई। तो नाक रुकी हुई थी, टेस्ट का कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने ली टैबलेट लेके मैंने अपनी टंग पे रख ली। वो टैबलेट जो है, मैं पानी पीती जा रही हूँ, वो टैबलेट मेरे टंग पे चिपकी रह गई, वो अंदर गई ही नहीं। ऐसी दिक्कत हो जाती है कई बार। तो फिर है ना, मतलब वो मैंने लास्ट में उसको थूक ही दिया, पर वो टैबलेट जो है ना उसका कोई टेस्ट ही नहीं आया मुझे, ना तो वो अंदर गई, ना ही कहीं की भी नहीं रही, वो टैबलेट चिपकी रह गई बस वो। तो फिर है ना, मैंने एक ही चीज़ नोट की कि मुझे टेस्ट नहीं आया। टेस्ट तब आता जब मैं वो टैबलेट जो है वो 100 पे रखती, 100 पे क्या, बिटर पे रखती। टैबलेट कड़वी होती है हमें पता है। अगर मैं वो जो टैबलेट है वो बिटर के टेस्ट बड्स पे रखती ना, तब मुझे सेंस होता, दूसरे पे नहीं होगा ना, क्योंकि जो बिटर वाले हैं वो बिटर का टेस्ट ही करेंगे ना, उसका ही सेंस करेंगे। अब मैं बिटर जो है, कड़वी चीज़ है, वो मीठे पे रख दूंगी तो मीठा वाला कैसे पहचानेगा कि ये कड़वी है? उसे तो पता ही नहीं रहेगा ना। तो ऐसे से सिचुएशन मेरे साथ घटी, मैं पहचान नहीं पाई कि इसका टेस्ट क्या है, जबकि मुझे पता है कि वो जो टैबलेट है पहले खाई है वो कड़वी लगती है, टैबलेट कड़वी होती है, हम सबको पता है। पर उस टैबलेट का मुझे कोई टेस्ट नहीं आया, ठीक है। तो ऐसा सा हो जाता है जब हमारे कुछ भी हम खाते हैं या फिर अगर वो उस टेस्ट से रिलेट नहीं करता। अब टैबलेट है, बिटर पे रखती तो मुझे पता चल जाता। हमें एग्जैक्टली पोजीशन नहीं पता होती कि इस टेस्ट बड का जो है ये स्वीट का है, ये सोर का है या फिर ऐसे कुछ, ठीक है। तो अपने पूरे माउथ में अलग अलग जगह पे ये टेस्ट बड्स फैले होते हैं। हॉटलाइन रिस्पॉन्सिबल होती है ये मैसेज, ये सेंस करने के लिए कि ये किस तरह का सा टेस्ट है, ब्रेन तक ले जाएंगे तो हम रिस्पॉन्सिबल तो इसे ही ठहराएंगे, समझे आप। तो एक जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों में इस चीज़ का बहुत होता है। बच्चे अपने आँखों से देख के नहीं, अपनी जीभ से, अपने टंग, मतलब उनकी सेंसिटिविटी है ना टंग की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। कोई भी चीज़ हम उंगली दिखाएंगे बच्चे को, वो लेकर अपने मुंह में डालेगा। कोई भी है, कुछ भी सामान दिखाएंगे, मुंह में जाके, आपने देखा होगा कई बार छोटे बच्चों को हम खिलाते हैं, तब वो जल्दी से कोई भी चीज़ को है मुंह में लेने की कोशिश करता है। वो ये समझता है बच्चा कि मैं टेस्ट करके मैं ज़्यादा जल्दी अच्छे से पहचान पाऊंगा कि ये चीज़ क्या है। बच्चों का जो टेस्टिंग का सेंस है वो बहुत हाई होता है, जबकि हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उन्हें टेस्ट का पता नहीं चलता, उन्हें कितनी मिर्ची डालो फीका ही लगता है सब समय। तो ऐसा सा हो जाता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हमारे ये जो सेंस है वो कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है। आपको टंग का समझ आ गया चीज़। कुछ भी अगर डाउट लगे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें, ठीक है। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।